जो कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर उनका नरसंहार किया गया, उसको आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक जिहाद कहा है? नहीं कहा है। और प्रियंका वाड्रा जी, क्योंकि उन्हें पहले तो पीड़ित का धर्म देखना है, फिर जो अपराधी है उसका धर्म देखना है, फिर कौन से राज्य में ये घटना घटी है उसका राजनीतिक गोत्र देखना है, और फिर आक्रोश प्रकट करना है। इसीलिए राजस्थान में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती, महाराष्ट्र में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती, झारखंड में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड था। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज था। ये अचानक नहीं, ये आयोजित था। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग था। इसके कई प्रमाण हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मैं इनको कहता हूँ ये सारी हमशक्ल बहनें हैं। ये अलग अलग इनके नाम हैं, पर इनका गोत्र डीएनए एक ही है। और इनका एबीसी मॉडल है। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर ब्लेमिंग, दूसरों पे दोष डालो, और सी फॉर कैंपेनिंग। योगी जी ने बुलडोज़र के माध्यम से अपराधियों की अवैध ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने का काम किया, परंतु समाजवादी पार्टी ने ऐसे अपराधियों को, ऐसे माफिया डॉन को, मुख्तार अंसारी से लेकर बाकी अतीक अहमद, आजम खान को अपनी पार्टी में बड़े बड़े पद पर उनको बैठाने का काम किया। आज जब एक धर्म विशेष का नारा लगाकर हमला किया गया, जाकिर नायक इसका नायक था, इस प्रकार से उसका रेडिकलाइजेशन हुआ था, ये सारे प्रमाण सामने आ गए हैं, तो अब कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। जिनको बुरान वानी का बाप हेडमास्टर लगता है, रियाज नाइकू में मैथ्स टीचर दिखता है, अफजल गुरु में जुडिशियल एनकाउंटर दिखता है, और याकूब मेमन में हालात का मारा दिखता है। एक था आईआईटी का केमिकल इंजीनियर और दूसरा है 12वीं पास एक कांस्टेबल। ये तालीम का नहीं, ये सोच का लेना देना है। दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे करौली के अंदर जिस तरीके से नरसंहार हुआ, परंतु इस नरसंहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो नरेंद्र मोदी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह के नरसंहार होते हैं तो आखिरकार जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। टोपी बड़ी मस्त लग रही है। 42 साल बीजेपी को हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे कार्यकर्ताओं के बलिदान का और इस देश के हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद के प्रतिबिंब का चिन्ह है। परंतु आज अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हम अपने कार्यकर्ताओं के उस सम्मान में ये टोपी पहन रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से अत्याचार राजस्थान में हो रहा है लोगों के प्रति, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए एक संदेशा भी है जो करौली फाइल्स को दबाना चाहते हैं कश्मीर फाइल्स की तरह। परंतु करौली फाइल्स वो फाइल्स है जो खुलकर सामने आ चुकी है, और गहलोत जी की और कांग्रेस पार्टी की जो औरंगजेबी जिन्नावादी हिंदू विरोधी मानसिकता है वो सामने निकल कर आ चुकी है। क्या आज राजस्थान में अगर हिंदू एक नववर्ष नवरात्रि के अवसर पर अपनी शोभा यात्रा निकालना चाहता है तो बिना पथराव हुए, बिना हिंसा हुए, बिना उस पर हमला हुए ये राजस्थान में मुमकिन नहीं है। राजस्थान में आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो चुकी है कि कभी वहाँ पर मालपुरा में हिंदुओं का पलायन किया जाता है, कभी बारन में दंगे हो जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, कभी वहाँ पर बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या हो जाती है, साधु संतों की हत्या हो जाती है, कभी वहाँ पर सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त कर दिया जाता है, माँ श्री राम और माता सीता के मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है, और करौली में पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, और वहाँ पर मतलूब अहमद जो मुख्य आरोपी है वो अब फरार है, कांग्रेस का नेता बताया जाता है, कांग्रेस का कॉरपोरेटर बताया जाता है। और फिर उल्टा दोष गहलोत जी पीएफआई पर नहीं डालते, वहाँ पर जो जिहादी तत्व है उन पर नहीं डालते, मोदी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर दोष डालते जो उनके जिम्मे में है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, भगवा टोपी आप पहन रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदुओं को वहाँ दबाया जाता है और कहते हैं कि ये चुप क्यों नहीं काम करते हैं, क्यों रैली निकालने की ज़रूरत थी? देखिए, मैं कहता हूं कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का जो पूरा एक जंजाल बन चुका है इन पार्टियों का, यही हावी है। और इसी वजह से आज जो मैं कहता हूं मोहल्ला जिहाद देखने मिला है वहाँ पर। देखिए, बार बार देखिए ये सारी चीज़ें क्यों कहाँ होती है। बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन को रोका जाता है, ताजिया को परमिशन दी जाती है। दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली जल बोर्ड का एक ऑर्डर आया कि रमज़ान के चलते 2 घंटे की छूट किसी एक वर्ग के लोगों को दी जाती है। राजस्थान में भी कल ये ऑर्डर आया था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली नहीं कटेगी, नवरात्रि का भी समय है। ऐसा ऑर्डर कोई और समुदाय के लिए नहीं निकलता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते यहाँ तक अब बात पहुँच गई है कि कभी कांग्रेस पार्टी हिंदू टेरर कहती है,
कांग्रेस पार्टी कभी राजस्थान में खड़े होकर कहती है हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस एंड बोको हराम, कभी कांग्रेस पार्टी श्री राम के अस्तित्व को नकारती है, मंदिर का विरोध करती है। और आज जब हिंदुओं की एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर शोभा यात्रा जा रही थी परमिशन के साथ, तो ऐसे आर्टिकल 370 के जोन बना दिए गए हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों में कि वहाँ पर हिंदू अगर जय श्री राम बोलता है तो उसको सांप्रदायिक कहकर उस पर पथराव किया जाता है, उस पर हिंसा की जाती है। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि इस तरह की नारेबाजी धर्म के हिसाब से इस तरह की कट्टरता क्यों दिखाने की ज़रूरत है, क्यों आपस में हिंदू मुस्लिम वाली जो खटास है उसको पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात उनको राहुल गांधी को समझानी चाहिए। राहुल गांधी ने महंगाई की रैली में आकर हिंदुत्व के बारे में क्या क्या जहर उगला था। हिंदुत्व टेररिज्म है, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, आरएसएस जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। ये सारे बयान किसने दिए, किसने इस पर किताब लिखी? और हिंदुत्व को टेरर के साथ जोड़ने का काम चिदम्बरम ने किया, सुशील कुमार शिंदे ने किया। पर जो कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर उनका नरसंहार किया गया, उसको आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक जिहाद कहा है? नहीं कहा है। तो ये हिंदुत्व के प्रति नफरत और घृणा की भावना बार बार उसको कौन बढ़ाता है और कौन मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में साधने के लिए कभी हिजाब पर, कभी हलाल पर, कभी और मुद्दों पर उनको भड़काने की कोशिश करता है। आज जो स्टैंड हिजाब पर कांग्रेस पार्टी ने लिया उसको कर्नाटका की हाईकोर्ट ने नकारा, परंतु आज वही स्टैंड अलकायदा के मुखिया ने ली है। तो अलकायदा की मुखिया की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा केवल एक मुसलमानों को भड़काने के लिए, वोट बैंक को चमकाने के लिए एक ही लहजे की भाषा इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर और कांग्रेस की मुखिया हैं, अगर बात करें प्रियंका गांधी की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी तरह की छोटी सी घटना हो जाती थी तो लेके गाड़ी पहुंच जाती थी, राजस्थान की तरफ क्यों नहीं मूव होता? उनको राजस्थान के प्रति कोई हमदर्दी क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि ये जो मंडली है जो मानव अधिकार की बात करती है, महिला अधिकार की बात करती है, बाकी दलितों की बात करती है, वो केवल और केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से ये गिद्ध राजनीति करते हैं। इसीलिए यूपी में कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, परंतु राजस्थान में तो लड़की हूँ बच सकती हूँ चल रहा है। वहाँ पर कभी कोई विधायक के बेटे बलात्कार कर रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। कभी अलवर में निर्भया कांड हो जाता है तो सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। कभी वहाँ पर दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, अशोक गहलोत बोलते हैं दलितों के खिलाफ जो ये आरोप लग रहे हैं ये सारे झूठे आरोप है महिलाओं के। तो इस प्रकार से अपराधी बचाओ वहाँ पर चलता है। यहाँ पर बोलते हैं बेटी बचाओ, वहाँ पर चलता है अपराधी बचाओ। और प्रियंका वाड्रा जी, क्योंकि उन्हें पहले तो पीड़ित का धर्म देखना है, फिर जो अपराधी है उसका धर्म देखना है, फिर कौन से राज्य में ये घटना घटी है उसका राजनीतिक गोत्र देखना है, और फिर आक्रोश प्रकट करना है। इसीलिए राजस्थान में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती, महाराष्ट्र में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती, झारखंड में उनकी ज़ुबान नहीं खुलती। तो जो करौली का जो चौराया है उसकी अगर हम बात करें, मार्केट जैसा एक एरिया और उसको निशाना बनाया गया, और मस्जिद के आसपास के घरों में इतने टन अगर बात करें तो पत्थर रखना, ये क्या पूरी साजिश के साथ किया गया? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड था, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज था, ये अचानक नहीं, ये आयोजित था, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग था। इसके कई प्रमाण हैं। ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान आए। अच्छा चलिए मान लेते हैं भड़काऊ बयान हमारे आए, एक भी आरोपी आपने पकड़ा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का हो। दूसरा, बयान आने वाले थे उसके लिए पहले से पत्थर रखे गए थे, पहले से राम सामग्री रखी गई थी। दिल्ली दंगे भी तो इसी प्रकार से हुए। दिल्ली दंगों में भी जो मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है उसकी छत से तेजाब बम मिला, पेट्रोल बम मिला, पत्थर मिले, कैटी मिली, क्या क्या नहीं मिला। और फिर जब उसको पकड़ा गया तो पूरा दोष हिंदुओं पर डालना और कहना कि ताहिर हुसैन को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, इस प्रकार से भी किया गया। तो ये जो नैरेटिव है इस्लामोफोबिया का बनाने का, ये नैरेटिव गढ़ने के लिए ये बार बार इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर बात दिल्ली तक आई गई है तो सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मोदी के ऊपर आरोप लगाया था, कह रहे थे कि वहाँ पर अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं, यहाँ जो नरसंहार हो रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। सेम उसी तरह से अशोक गहलोत ने भी यही आरोप लगाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मैं इनको कहता हूँ ये सारी हम शक्ल बहनें हैं। ये अलग अलग इनके नाम हैं पर इनका गोत्र डीएनए एक ही है। ये सारी हरकतें इनकी एक ही है
और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी एक ही है। ये अपनी नाकामी का ठिकरा हमेशा किसी और पर डालते हैं और इनका ABC मॉडल है। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग, दूसरों पे दोष डालो, और C फॉर कैंपेनिंग, पर काम कतई नहीं करते। और जो अपनी जिम्मेदारी है उसमें जब नाकाम पाए जाते हैं तो दूसरों पर ठिकरा डालते हैं। मैं तो पूछता हूँ अशोक गहलोत जी से कि कानून व्यवस्था ये तो राज्य का विषय है, इसमें अगर आप कह रहे हैं मोदी जी को आकर संभालना चाहिए तो आप इस्तीफा दे दो। आपसे नहीं संभल पा रहा और नहीं संभल पा रहा, इसीलिए महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलितों पर उत्पीड़न पर नंबर 1, आज जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं हिंदुओं के खिलाफ उसमें नंबर 1, और यही हाल दिल्ली का भी है, यही हाल बंगाल का भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें जिस तरीके से राजस्थान हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत निकटी क्षेत्र हैं। सबसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी जी का देखने को मिला। गोरखपुर में अगर मुर्तजा है वो वहाँ पर जा कर के धार्मिक नारे लगाते हैं और पुलिस के ऊपर पथराव कर देते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून के राज को स्थापित करने के लिए जरूरी सबसे पहली बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते माफियाओं को संरक्षण ना दिया जाए, वरना माफियाओं का निजाम कायम हो जाता है। योगी जी ने अपराधी को बिना धन जात देखकर जेल में भेजा। योगी जी ने बुलडोज़र के माध्यम से अपराधियों की अवैध ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने का काम किया, परंतु समाजवादी पार्टी ने ऐसे अपराधियों को, ऐसे माफिया डॉन को, मुख्तार अंसारी से लेकर बाकी अतीक अहमद, आजम खान को अपनी पार्टी में बड़े बड़े पद पर उनको बैठाने का काम किया। यही चीज़ अगर आप माफिया डॉन को आप संरक्षण देंगे, क्योंकि एक वोट बैंक को साधना है, और इस प्रकार की राजनीति करोगे तो कानून व्यवस्था उसका शिकार बनती है। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास, और जो कानून व्यवस्था पर आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं उनके लिए तो मैनेज करना सिचुएशन ठीक होता है, परंतु कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इनसे नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता कि अगर कोई लड़का IIT ग्रेजुएट हो, केमिकल इंजीनियर हो, वो दिमागी परेशान हो सकता है? देखिए, ये वही लोग हैं जो पहले कभी कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु ये वही लोग थे जिन्होंने छोटी छोटी बातों में हिंदू टेररिस्ट होता है, हिंदू लिंचर होता है, नॉट इन माय नेम प्लैकार्ड पकड़ना चाहिए हिंदुओं को, ये उन्हीं के पैमाने थे। आज जब एक धर्म विशेष का नारा लगाकर हमला किया गया, जाकिर नायक इसका नायक था, इस प्रकार से उसका रेडिकलाइजेशन हुआ था, ये सारे प्रमाण सामने आ गए हैं, तो अब कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। अब उन्होंने आतंकवाद की डिग्री ढूंढ ली है, मतलब कि IIT से निकला है तो उसको बताते हैं, परंतु उसका धर्म नहीं बताते। ये वही मंडली है जिनको बुरहान वानी का बाप हेडमास्टर लगता है, रियाज नाइकू में मैथ्स टीचर दिखता है, अफजल गुरु में जुडिशियल एनकाउंटर दिखता है, और याकूब मेमन में हालात का मारा दिखता है। ये आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद का संरक्षण करने के लिए ये अलग अलग तरह के, एक तो पत्रकार थे जिन्होंने शाहरुख को अनुराग बना दिया था, इस हद तक जा सकते हैं। पर मैं आज उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, तालीम आपने देखी होगी कि एक पुलिस अफसर है करौली में जो शायद 12वीं पास ही होगा, उन्होंने एक बच्ची को बचाया, उसकी फ़ोटो पूरे देश में वायरल हो चुकी है। और दूसरी तरफ इस व्यक्ति की फ़ोटो जो नारे लगाकर गोरखनाथ में हमला कर रहा है, एक था IIT का केमिकल इंजीनियर और दूसरा है 12वीं पास एक कांस्टेबल। ये तालीम का नहीं, ये सोच का लेना देना है। तालीम से कोई लेना देना नहीं, सोच का लेना देना है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस गेट से योगी जी अंदर जाते उसी गेट को हमला किया गया, उसके अगले दिन योगी जी का आना वहां पर गोरखपुर में सुनिश्चित था, इस तरह की कुछ खबरें आ रही है। तो क्या कुछ साजिश थी क्या? देखिए, इसकी पूरी जानकारी तो आपको UP ATS और बाकी एजेंसियां ही दे पाएंगी, परंतु एक बात स्पष्ट है कि आज जब इतना प्रमाण सामने आ चुका है तो कुछ लोग जो कश्मीर में नरसंहार हुआ उसको नरसंहार नकारते हैं, आज वही मंडली इस पूरे मामले में जो असली सोच थी इस हमले के पीछे उसको नकारने का काम करते हैं। और ये वही लोग हैं, जब मालेगांव में ब्लास्ट होता है तो बिना सबूत निर्दोषों पर, निर्दोष हिंदुओं पर दोष डालते हैं। 26/11 का भी दोष इन्होंने हिंदुओं पर डालने का प्रयास किया था।